ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज प्रांगण में आयोजित रीयूनियन पार्ट 2 2024 कार्यक्रम में पुराने विद्यार्थियों और अध्यापकों ने साझा किए कुछ खट्टे तो कुछ मीठे पल। यहां पढ़े लिखे विद्यार्थी जो तमाम प्रशासनिक सेवाओं में पदस्थ हैं, उन सब लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की और अपने बचपन को एक बार फिर से महसूस किया। यहाँ की शिक्षा ग्रहण कर आज पार्षद बनकर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे देवेंद्र सिंह यादव उर्फ जीतू भैया भी बचपन के रंग में रंगे नजर आए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सुनील कुमार पाल की ये खास रिपोर्ट। मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज प्रांगण में शनिवार की शाम आयोजित रीयूनियन पार्ट 2 2024 का शुभारंभ पुराने विद्यार्थियों को रोली टीका लगाकर किया गया। मौके पर सभी को अलग अलग प्रकार की टॉफियां भेंट कर उनके बचपन की यादों को ताजा किया गया। इस अवसर पर भूतपूर्व अध्यापकों एवं वर्तमान प्रिंसिपल को भी जोरदार ढंग से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भूतपूर्व विद्यार्थियों ने कई तरह के मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में सभी ने क्विज गेम्स, लकी ड्रॉ एवं शानदार भोजन के जायके के साथ खट्टे मीठे विद्यार्थी जीवन के पल को ताजा किया। मौके पर भूतपूर्व विद्यार्थियों ने अपने क्लासरूम को देखा, जहां अतीत में खो गए वहीं बचपन की शरारत, खींचतानी, नोकझोंक को याद कर खुशी के रंग में रंगते दिखे। विभिन्न सरकारी गैर सरकारी सेवाओं में होने के बावजूद भी भूतपूर्व विद्यार्थियों को देख ऐसा लग रहा था कि भले ही उनकी उम्र 55 की है, किंतु दिल अभी भी बचपन का है। कार्यक्रम का पूरा आनंद लेते हुए भूतपूर्व विद्यार्थियों में कोई किसी चोटी खींच रहा था, कोई गले में पानी की बोतल टांग कर टहल रहा था, तो कोई लॉलीपॉप चूसते हुए घूम रहा था। कार्यक्रम में सभी लोगों ने बीते हुए कल का अनूठा एहसास किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केसरी खेड़ा पार्षद देवेंद्र सिंह यादव उर्फ जीतू भैया, रंजीत चौरसिया, सोनू सरदार, देवेंद्र पाल सिंह, रवि कन्नौजिया सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। आपका शुभ नाम? मैं प्रीति सिंह। ये क्या कल्चरल प्रोग्राम है? ये हम लोग का रीयूनियन है मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज का। हम लोग यहाँ पे 1983 से लेकर 2006 के बैचेस के सारे स्टूडेंट्स जो पुराने हैं, उन्होंने मिलकर एक आभार ग्रुप बनाया है, जो हम लोग हर साल एक रीयूनियन प्रोग्राम करते हैं, जिसमें 1983 से लेकर 2006 के सभी बैचेस के स्टूडेंट्स आते हैं। लगभग कितने स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर पुराने? अब की बार हम लोग के 200 के करीब थे, लास्ट ईयर 250 थे। क्या क्या प्रोग्राम में शामिल रहता है? ये हम लोग का सबका कल्चर प्रोग्राम रहता है। कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है, कोई जोक सुनाता है, कोई अपनी पुरानी बातें सुनाता है, गेम्स होते हैं और बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। आपका? स्वर्णा सक्सेना अस्थाना। आप यहाँ पर जो आभार 24 फ्रेंड्स फन और फॉरएवर जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके विषय में कुछ बताइए। ये हम लोगों ने पिछले वर्ष शुरू किया था, सारे बैचेस का, जितने भी 2005 तक की और इस बार 2010 तक के बैचों को शामिल किया है। इसका एक उद्देश्य ये भी है कि हम लोगों के बीच में एक दूसरे से परिचय बढ़े और टीचर्स को जो है रिटायर्ड हो चुके हैं और हम सब भी उनके बीच में गैप आ चुका है, तो उस कमी को पूरा करें। गुरुजनों के साथ पुराने दिनों को याद करें। बचपन को जब एक बार फिर से जीने का मौका मिलता है ना, बिंदास जीने का, एक लगता है कि एक अलग ही आनंद आ जाता है। मैम, पुराने दोस्त मिलते हुए, पुरानी गपशप होती है, कैसा लगता है? पुराने गपशप आपको यकीन नहीं मानता, दिल जैसे लगते ना, दिल तो बच्चा है जी। हम लोग को लगता ही नहीं कि हम लोग मम्मियाँ हैं, पापा है, और बल्कि जब हम लोग पढ़ते थे तो फिर भी फॉर्मेलिटीज में रहते थे। अब एकदम बिंदास एक दूसरे की खिंचाई करते हैं और पुराने दिनों को याद करते हैं। अभी मैं साथ में खड़ी थी, हम लोग का जो साथ में था शुभजीत मुखर्जी, हम लोग की चोटियां पकड़ पकड़ के खींचता था, टिफिन खाता था, तो हम लोग क्लासरूम में जाके हम लोगों ने क्लासेस भी लिए और उन दिनों को पूरा याद किया। और वाकई बहुत मतलब लगता है कि एक पुनर्जीवन सा, यौवन सा हम फिर से एक बार जी रहे हैं। और जितना आजकल टेंशन है, गम है, उन दिनों में वापस अपने पुराने दिनों को जीना वाकई आगे के संघर्ष के लिए भी बहुत ताकत देता है। मैम, ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसका क्या मतलब, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? इसमें हमारे यहाँ जो है अडेसो में ही मेरे साथ ऑफिस में कार्यरत हैं सतनाम जी। उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने फिर धीरे धीरे जोड़ा ग्रुप को। इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और दूसरा, उन्होंने इस ग्रुप को जोड़े रखा, क्योंकि कई लोग एक दूसरे से परिचित नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमारे बीच में एक सेतु का कार्य किया। इसके लिए विशेष बधाई के पात्र है। और मैंने भी उनसे कई बार कहा कि अब ये तो हो गया, लेकिन इसमें जब तक हम लोग आपस में मिलेंगे नहीं, तब तक एक इंटीमेसी नहीं आएगी। तो ये सोच के फिर हम लोगों ने पिछले साल रियूनियन रखा था। और इसमें हमारे जो बड़े भाई लोग हैं, शिवरतन भैया 1983 बैच के, और आपके समक्ष आ रहे हैं शिवरतन भैया, और 83 बैच से
1983 बैच से। इनका मतलब मुझे तो पिछले वर्ष से मिलके इनसे ऐसा लग रहा है मेरे बड़े भाई हैं। और श्री विपिन वर्मा भैया 1983 बैच से, वो भी, इन दोनों को इतना प्यार मिला है, इतना स्नेह मिला है कि मुझे लगता है मेरे सगे भाई लोग हैं ये लोग। और यही नहीं, मुझे एक चीज और अच्छी लगी कि इससे एक चीज हम लोग के बीच में एकता ये आई है कि हम लोग अभी जैसे कुछ स्टूडेंट थे, उनके घर में किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, किसी की माँ बीमार थी हार्ट अटैक में, तो वो जो ग्रुप था, ग्रुप के माध्यम से जो भी उनके पास पहुंच सकता था फिजिकली वो भी हेल्प की और फाइनेंशियली भी हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। ये एकता MNR की जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये लगता है मुझे जीवन का एक संदेश भी देती है हम लोगों को कि हम लोग कैसे एक समाज में एकजुट होके भी रह सकते हैं। यहाँ कोई धर्म जाति हम लोग भूल जाते हैं सब। SP वर्मा, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज, लेक्चरर केमिस्ट्री। सर कैसा ये जो प्रोग्राम होता है इसमें क्या क्या होता है? ये आयोजन इतना अच्छा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ, 1 साल पहले हुआ था। लेकिन ये इन बच्चों को क्या किया जाए, इतना आभार तो हम लोग प्रकट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ये यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है अब भी 5 साल 3 साल 7 साल में, लेकिन ये इंटरमीडिएट कॉलेज में मैंने पहली बार देखा है। पहली बार देखा, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा, और नई पुरानी चीजें ताजी हो जाती हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और इसका पहले तो इसमें बच्चे बहुत कम थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने इतना ज्यादा अथक प्रयास से बहुत भीड़ बढ़ गई। बच्चों को मारपीट बचपना सब कुछ यहाँ आ जाता है, जो अब बड़े हो गए हैं, लेकिन हैं बच्चे ही, है बच्चे। तो गुरु के लिए सभी बच्चे ही रहते सभी बच्चे रहते हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम देवेंद्र सिंह यादव जीतू है। आप तो यहाँ के पार्षद भी हैं, आप इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। ये आभार फन फ्रेंड्स ये क्या है? ये हमारे सीनियर्स ने 1984 से लेके 2010 तक के बैच के सभी बच्चों को और पुराने गुरुजनों को सबको इकट्ठा करके 2023 में एक रियूनियन शुरू किया। ये उसका द्वितीय वर्ष है। द्वितीय वर्ष है। और अब तक कितने वर्षों से ये होता आ रहा है? ये दूसरा साल है इसका। लगभग कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं? लगभग मान के चलिए 200 से 250 लोग। पुरानी गपशप भी होते, पुराने जो बचपन वाले मित्र मिलते हुए, कैसा लगता है आपको? अब पुराने दिन वापस आ जाते हैं। बहुत बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं तो जूनियर हूँ, हमारे सीनियर्स ने ये प्रोग्राम किया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। बचपन वाले खेल भी याद आ जाते होंगे, स्कूल में जो स्कूल बंक करते होंगे वो भी याद आ जाता होगा, और टीचर्स को जो परेशान करते हैं वो भी आप लोग को याद आ जाता सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।